आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक फिलिपिनो मूवी के बारे में। इस मूवी में एक लड़के को अपने ही पिता की मिस्ट्रेस पसंद आ जाती है, तो वो उसको पटाने की कोशिश करता है, लेकिन उस लड़की पर उसके पिता के बहुत से एहसान होते हैं, इसलिए वो उसे इग्नोर करने लगती है। दूसरी तरफ लड़का भी हार मानने वाला नहीं था और आखिरकार वो अपने मिशन में कामयाब हो जाता है। इसके बाद क्या होता है ये देखेंगे हम आज की इस वीडियो में। फ्रेंड्स, हम आपको आगे इस वीडियो में मूवी का नाम भी बताएंगे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। मूवी शुरू होती है और हम जेडी नाम के एक लड़के को देखते हैं। वो एक बुक शॉप में खड़ा सारी नाम की लड़की को ताड़ रहा होता है। अब सारी भी उसे नोटिस कर लेती है। फिर जेडी उससे बात करने की भी कोशिश करता है, लेकिन वो उसे इग्नोर कर देती है और वहाँ से चली जाती है। आगे हम देखते हैं कि जेडी के पिता टॉस एक बहुत बड़ी कंपनी के मालिक होते हैं और उसी कंपनी में जेडी काम किया करता था। वहीं दूसरी तरफ सारी एक शॉप में फैशन डिजाइनर का काम करती थी। अगले सीन में जेडी किसी लड़की के साथ मजे कर रहा होता है। तब वो लड़की उसे कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और शादी करना चाहती हूँ। तो जेडी उसे कहता है कि नहाकर अपने घर चली जाओ, यहाँ शादी का कोई स्कोप नहीं है। निकल। उधर हम सारी की फैमिली को देखते हैं, जिसमें उसकी मॉम, उसकी ग्रैंडमदर और उसके भाई बहन होते हैं। उसकी ग्रैंडमदर को भूलने की बीमारी थी, लेकिन फिर भी सारी उनकी अच्छे से देख रेख करती थी और इसके साथ साथ वो फाइनेंशियली भी फैमिली में सबकी हेल्प करती थी। फिर एक दिन जेडी अपने फ्रेंड के साथ सारी की शॉप में आता है और उससे फ्लर्ट करते हुए उसे कॉफी के लिए पूछता है, लेकिन इस बार भी सारी उसे मना कर देती है। तब जाते हुए जेडी उसे कहता है कि तुम कितना भी मना कर लो, एक दिन मैं तुम्हें पाकर ही रहूंगा। इसके बाद जेडी अपनी मॉम से मिलने चला जाता है। तब उसकी मॉम उसे कहती है कि अब तुम्हें हमारा फैमिली बिजनेस संभाल लेना चाहिए। तब जेडी उन्हें कहता है कि डैड की मेरे साथ ज्यादा नहीं बनती और वैसे भी उन्हें मेरी कोई जरूरत नहीं। आगे हम देखते हैं कि सारी किसी घर में जाती है, जहां वो पहले तो डिनर तैयार करती है और फिर अच्छे से नहा धोकर खुद भी तैयार हो जाती है। जिसके बाद जेडी के डैड टॉस वहां आते हैं और हमें पता चलता है कि वो दोनों पिछले 5 साल से रिलेशन में हैं। दरअसल टॉस ने सारी की फैमिली के लिए बहुत कुछ किया था। फिर डिनर करने के बाद वे दोनों कमरे में चले जाते हैं, जहाँ सारी उसे अच्छे से मजे करवाती है। फ्रेंड्स, इस मूवी का नाम है द मिस्ट्रेस और ये 2012 में रिलीज हुई थी। आगे हम देखते हैं कि जेडी की मॉम नशे में टूल हो रही होती है, क्योंकि उसे टॉस के अफेयर के बारे में पता चल गया था और वो जेडी को इस बारे में बताती है। तब जेडी किसी तरह उसे समझाकर सुला देता है। फिर अगले दिन वो इस बारे में बात करने अपने डैड के ऑफिस में जाता है। तब उसके डैड उसे कंपनी ज्वाइन करने के लिए कहते हैं, तो वो ज्वाइनिंग लेने से इनकार कर देता है और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वो सीधे सारी की शॉप में जाता है और उसे एक सूट का ऑर्डर देता है। तो सारी उसका माप लेने लगती है। माप लेते वक्त सारी के बार बार टच करने से जेडी नर्वस हो जाता है, तो वो बीच में ही वहाँ से चला जाता है। दरअसल उसके डिस्टर्ब होने का एक कारण ये भी था कि उसके डैड ने लड़ते वक्त उसे सारी के बारे में बता दिया था। फिर इसके बाद जेडी सारी को इग्नोर करने लगता है, लेकिन वो ज्यादा दिन अपने आप को नहीं रोक पाता और एक दिन फिर से उसे डेट पर चलने के लिए पूछ लेता है। तो वो इस बार फिर से उसे मना कर देती है। तभी सारी को किसी का फोन आता है और उसे पता चलता है कि उसकी ग्रैंडमदर लापता है। तब सारी जेडी के साथ उन्हें ढूंढने चली जाती है। फिर कुछ देर बाद वे उन्हें तलाश कर घर ले आते हैं। तब थोड़े वक्त में ही जेडी सारी की फैमिली से काफी घुल मिल जाता है। अब इतनी हेल्प करने के बदले में सारी उसके साथ डेट पर चलने के लिए मान जाती है। फिर अगले दिन सारी उसे उसी घर पर लेकर जाती है, जहां वो टॉस से मिला करती थी और उसे टॉस के बारे में बता देती है कि उसने बुरे वक्त में किस तरह उसकी मदद की थी। लेकिन जेडी उसे नहीं बताता कि वो टॉस का बेटा है और उसे कहता है कि तुम उसके एहसानों की वजह से उसके साथ रहती हो, जबकि तुम्हें उससे भी अच्छा कोई और मिल सकता है। लेकिन एक दिन आएगा जब तुम सिर्फ मेरे साथ ही रहोगी। इसके बाद जेडी हर रोज उससे मिलने लगता है
इसी बीच वो उसकी फैमिली से भी काफी घुल मिल जाता है और इस तरह से वे अब एक दूसरे के काफी करीब आने लगते हैं। फिर एक दिन सारी टॉस के साथ डिनर के लिए एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। वहीं पर जेडी की मदर भी मौजूद होती है, तो वो सारी को देखकर उसे बुरा भला कहते हुए हंगामा करने लगती है। तभी जेडी अपनी मॉम को लेने के लिए वहाँ आता है। तब उसे देखकर सारी को पता चलता है कि वो टॉस का बेटा है। फिर उसी रात जब जेडी सारी से मिलने आता है तो वो उसके साथ इंटीमेट होने लगती है और उसे कहती है कि तुम बस ये ही करना चाहते हो। तब जेडी किसी तरह उसे समझाकर शांत करता है। अब अगले कई दिनों तक जेडी उसे कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन सारी उसे इग्नोर करने लगती है। तो एक दिन वो उसकी शॉप पर पहुंच जाता है। उस वक्त सारी अपने किसी क्लाइंट की वेडिंग में जा रही होती है। अब कोई टैक्सी नहीं मिलने पर उसे ना चाहते हुए भी जेडी के साथ जाना पड़ता है और फिर दोनों वेडिंग में पहुंचते हैं, जहां जेडी उसे पटाने में काफी हद तक कामयाब भी हो जाता है। फिर वेडिंग होने के बाद पहली बार वे दोनों इंटीमेट होते हैं, जिसके बाद वे दोनों ये फैसला करते हैं कि वे वापस जाकर टॉस को सब कुछ बता देंगे। फिर जब घर पहुंचकर सारी टॉस को इस बारे में बताती है तो वो गुस्से में घर के बाहर खड़े जेडी के साथ झगड़ा करने लगता है। तभी टॉस को हार्ट अटैक आ जाता है, तो वे तुरंत उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहां डॉक्टर उन्हें बताता है कि टॉस की हालत बहुत गंभीर है और उसके पास अब ज्यादा वक्त नहीं है। अब ये बात पता लगने पर जेडी की मॉम बहुत अपसेट हो जाती है और वो सीधे सारी की शॉप पर जाकर उसे सबके सामने बुरा भला कहने लगती है। अब सारी की सच्चाई सबको पता चल जाती है, जिससे उसकी बहुत बदनामी होती है। अब इतनी बदनामी होने से सारी बहुत उदास हो जाती है। तब उसकी मॉम और ग्रैंडमदर उसे समझाती है कि तुमने कुछ गलत नहीं किया है और इस सिचुएशन में तुम्हें हिम्मत से काम लेना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ अपने आखिरी वक्त में टॉस जेडी को कंपनी का सीईओ बना देता है और उसे माफ भी कर देता है। आगे हम देखते हैं कि टॉस के मौत को अब 1 साल हो चुका है और जेडी कंपनी को अच्छे से चला रहा था। दूसरी तरफ सारी ने अब खुद की शॉप बना ली थी, लेकिन वे दोनों एक दूसरे से दूर नहीं रह पाते और अंत में एक दूसरे को अपना लेते हैं। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।